हरियाणा विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने क्या गजब का प्लान बना दिया है। एक तरफ आम आदमी पार्टी से गठबंधन की बात शुरू हो गई है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने एक और पासा चल दिया है जो इस चुनाव में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। हरियाणा को लेकर राहुल गांधी ने एक ऐसी स्ट्रेटेजी तैयार की है जिसे पार करना बीजेपी के लिए काफी मुश्किल साबित हो सकता है। इस वीडियो में हम राहुल गांधी की उसी नए प्लान के बारे में जानेंगे और यह भी देखेंगे कि बीजेपी के लिए यह कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है। दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाला है जिसके लिए वोटिंग 5 अक्टूबर को होगी और वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी और इसको लेकर वहां की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी एकदम ताकत के साथ लग गई है। बीजेपी की यह ताकत दिख भी रही है, लेकिन बीते 2 दिनों में हरियाणा से ऐसी खबरें सामने आई हैं जिसने बीजेपी को बहुत मुश्किल में डाल दिया है। एक तरफ राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए एक बड़ी टीम बना दी है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी की जाने माने पहलवानों से मुलाकात ने एक पुराने सवाल को जोड़ दे दिया है कि क्या खिलाड़ी बीजेपी की राजनीति को बिगाड़ देंगे। क्या जैसे धरना देते समय जो केंद्र सरकार को आलोचनाओं और बातें सहनी पड़ी थी, एक बार फिर हरियाणा के चुनाव में भी उसी पर बात होने लगेगी। क्या राहुल गांधी इन दोनों पहलवानों को राजनीति में ले आएंगे और बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी। दोस्तों, राहुल गांधी की बजरंग पुनिया और विनेश से मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और खासकर हरियाणा में जहां एक छोटी सी चिंगारी भी इस समय आग जैसी लग रही है। कई खबरें तो यहां तक दावा कर रही हैं कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस ज्वाइन भी कर लिया है, लेकिन हम जब यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको लेकर अभी तक किसी का कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। राहुल गांधी से मिलने के बाद से उन सीटों की चर्चा भी होने लगी है जहां से इन दोनों पहलवानों को कांग्रेस चुनावी मैदान में उतार सकती है, लेकिन बीजेपी के पास राहुल गांधी के इस नए चाल के लिए क्या तोड़ है। विनेश फोगाट के साथ ओलंपिक में हुई घटना के बाद लोगों की हमदर्दी और समर्थन विनेश के साथ जुड़ गया है। जब विनेश भारत लौटी तो लोगों ने उन्हें भरपूर समर्थन दिया और विनेश उस समय भावुक भी हो गए, उनकी आंखें नम तक हो गई। अब यह एक बड़ा सवाल बन गया है कि विनेश फोगाट अगर कांग्रेस के टिकट पर हरियाणा में चुनावी मैदान में उतरती हैं तो उनको मात देने के लिए बीजेपी किसे चुनाव मैदान में उतारेगी। बीजेपी इसके बारे में क्या कदम उठा सकती है ये भी हम आपको आगे बताते हैं, लेकिन सबसे पहले वो सीटें जान लीजिए जहां से विनेश और बजरंग पुनिया चुनाव लड़ सकते हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने विनेश फोगाट को ऑफर में 3 सीटें दी हैं। सूत्रों की माने तो कांग्रेस ने कहा है कि विनेश हरियाणा के इन तीनों विधानसभा सीटों में से कहीं से भी चुनावी मैदान में उतर सकती है। ये 3 विधानसभा सीटें हैं चरखी दादरी, बाढ़डा और जुलाना। बजरंग पुनिया की बात करें तो उनको ऑफर में 2 सीटें देने की बात कही जा रही है। कुल मिलाकर कांग्रेस ने इन दोनों रेसलर्स को हरियाणा की 5 विधानसभा सीटों में से कहीं से भी चुनाव लड़ने के लिए ऑफर दे दिया है। अब भाजपा भी इन सभी सीटों पर अपनी रणनीति बनाने में लग गई। विनेश फोगाट को जिन 3 सीटों के लिए कहा गया है उनमें से 2 सीटें चरखी दादरी और बाढ़डा है। उनको ये सीटें इस वजह से दिया गया है क्योंकि विनेश फोगाट वहीं की रहने वाली है और ये दोनों सीटें उनके गांव के आसपास में ही हैं। उनका गांव बलाली बाढ़डा विधानसभा के अंदर ही आता है। विनेश ने फोगाट परिवार के साथ कुश्ती अपने गाँव में ही सीखी है, तो उनका गाँव से ज़्यादा कनेक्शन माना जाता है। तीसरी विधानसभा सीट की बात करें यानी जुलाना की बात करें तो यहाँ उनका ससुराल है और वहाँ से भी विनेश फोगाट अच्छा खासा कनेक्शन रखती हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि विनेश फोगाट इन तीनों विधानसभा सीटों में से कहीं से भी चुनाव लड़ती हैं तो उन्हें फायदा हो, लेकिन अगर कांग्रेस विनेश को दादरी सीट से चुनाव मैदान में उतारती है तो उनकी सीधी टक्कर उनकी चचेरी बहन बबीता फोगाट से हो सकती है। बबीता का नाम भी इस इलाके में काफी मजबूत माना जा रहा है और भाजपा उन्हें विनेश के खिलाफ चुनाव मैदान में उतार सकती है। हालांकि बबीता पहले भी चुनाव लड़ चुकी हैं लेकिन हार गई थी और कांग्रेस ने इस बार उस समय जीत हासिल की थी। इस बार फिर बबीता भाजपा से टिकट की उम्मीद कर रही हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा कि उन्हें टिकट मिलेगा। लेकिन अगर दादरी सीट पर विनेश फोगाट का नाम आता है और वो वहां से चुनाव लड़ती हैं तो भाजपा इसे एक पारिवारिक मुकाबला बना सकती है और बबीता को मैदान में उतार सकती है। बजरंग पुनिया को कांग्रेस ने बहादुरगढ़ या भिवानी से चुनाव लड़ने को कहा है। ये दोनों सीटें जाट बाहुल्य हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि बजरंग ने झज्जर के बादली और सोनीपत से चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं, लेकिन इन दोनों सीटों पर कांग्रेस के मौजूदा विधायक काफी मजबूत माने जाते हैं और सबसे बड़ी बात यह कि
बादली से कांग्रेस अपने मौजूदा विधायक कुलदीप वत्स का टिकट नहीं काटना चाहती, क्योंकि वे हरियाणा के बड़े ब्राह्मण शहरों में से एक हैं। लेकिन बहादुरगढ़ या भवानी दोनों सीटों पर शायद ही बजरंग के खिलाफ बीजेपी के पास कोई मजबूत विकल्प है। राहुल गांधी की इस नई स्ट्रेटजी ने हरियाणा में कांग्रेस को एक नया डायरेक्शन दे दिया है। बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट की पॉलिटिक्स में एंट्री बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज हो सकती है, खासकर जब विनेश फोगाट के पास हाल ही में पूरे देश से इतना समर्थन मिला। इन दोनों की एंट्री कांग्रेस को बड़ा चुनावी लाभ भी दिला सकती है, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इन दोनों के भरोसे कांग्रेस बीजेपी को कई मुद्दों पर घेरती भी दिखेगी। अब देखना यह होगा कि बीजेपी इन चैलेंज को कैसे टैकल करती है, कैसे इन चैलेंज का सामना करती है, और कांग्रेस को कि इस नई स्ट्रेटजी का जो तोड़ है कैसे निकालती है, इस नई स्ट्रेटजी को कैसे संभालती है। वैसे आप इन मामले पर क्या राय रखते हैं? हरियाणा से अगर आप बिलोंग करते हैं या हरियाणा की पॉलिटिक्स के बारे में आपको जानकारी है, तो वहाँ की राजनीति को लेकर कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रख सकते हैं।